मोनिका, आप इंडिया पोस्ट ऑफिस में एज अ मेल गार्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम आपको सेशन देने वाले हैं बेस्ड है मेल गार्ड इंटरव्यू, और आपको बताना चाहूंगा इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर अबंडेंट ऑफ जॉब्स रिगार्डिंग मेल गार्ड निकली हुई है, और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ये जो इंटरव्यू बना रहे हैं, इस इंटरव्यू के द्वारा हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर जो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उससे रिलेटेड हम बहुत से क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपको देंगे। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हमने आपको और भी वीडियोस दे रखी है, और आपको बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज के देख सकते हैं, और फ्री ऑफ कोर्स हमारे दोनों चैनल से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, हमारा जो सबसे पहले जो सेशन है ये मेल गार्ड रिलेटेड इंटरव्यू पर आज हम मॉक सेशन देने वाले हैं। ये एक मॉक इंटरव्यू है ओनली। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मेल गार्ड का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर, इनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे डाक विभाग में आरएमएस में संबंधित होते हैं जो मेल गार्ड होते हैं, और इनका मेल गार्ड का कार्य होता है मेल्स को प्रोटेक्ट करना, और एक आरएमएस से दूसरे आरएमएस या दूसरे डाकघरों तक या एक डाकघर से दूसरे डाकघर तक ये पहुंचाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो मेल गार्ड होती हैं उनका जो पद होता है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के समान ही होता है। ही चेक्स एंड रिट्रीव बैग्स फ्रॉम द सॉर्टिंग ऑफिसेस। ओके मोनिका, क्या स्किल क्या चाहिए अगर हमें मेल गार्ड बनना है? आज मैं बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, तो मुझे ये बताइए कि स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है अगर आप मेल गार्ड बनना चाहते हैं तो? सर, अगर हमें मेल गार्ड बनना है तो हमें बहुत सी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे हमें अटेंटिव होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, हमें पेशेंस होना चाहिए, और सबकी हैंडराइटिंग समझने की इक्वालिटी होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, और जो भी रिसिप्ट, डिस्पैच और डिलीवरी जो मेल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना और उनकी लिस्ट बनाना भी एक मेल गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और जो सर मेल्स वगैरह है उनमें कोई एरर आने पर उसे सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी बनती है। ओके, चलिए भैया मोनिका, आपने बहुत स्किल्स बताई। अब समय आ गया है, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। पोस्टमैन और मेल गार्ड, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? यस सर, थोड़ा इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि पोस्टमैन होते हैं वो लेटर डिलीवर करने का वर्क करते हैं, घरों में लेटर्स डिलीवर करते हैं, और ये पोस्टल डिवीज़न के अंडर में आते हैं। जबकि जो मेल गार्ड होते हैं वो सॉर्टिंग ऑफिसेस से जुड़े होते हैं, और इनका जो वर्क है वो सॉर्टिंग डिवीज़न के अंडर में आता है। ही हैज़ द सॉर्ट द बैग्स एंड लोड द बैग्स। ओके, मींस सॉर्टिंग और लोडिंग दोनों इनका वर्क होता है। यस। चलिए ये बताइए, पोस्ट ऑफिस कितने टाइप्स के होते हैं? सर, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रधान डाकघर, उप डाकघर एंड शाखा डाकघर। इंग्लिश में अगर बताएं तो आप? सर, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ओके ओके, टेल द नेम्स ऑफ 3 मेल प्रोटोकॉल्स। यस सर। सर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ओके, भारत में सबसे बड़ा डाकघर कहाँ है? सर, मुंबई में है। ओके, डाक का जनक किसे कहते हैं? सर, रॉबर्ट क्लाइव को। ओके, पिन कोड की संरचना बता सकते हैं आप? यस सर। सर, पिन कोड जो होता है वो 9 क्षेत्र, हमारे भारत पूरे देश में 9 पिन क्षेत्र हैं, और जो पहला अंक होता है पिन कोड का वो उस क्षेत्र किसी हमारे देश की जो क्षेत्र है उसको दर्शाता है। और जो स्टार्टिंग के 2 अंक होते हैं वो किसी क्षेत्र को दर्शाते हैं, क्षेत्र में उपस्थित उप क्षेत्र या उसमें डाकवृत्त उपस्थित होते हैं उनको दर्शाते हैं। और स्टार्टिंग के जो 3 अंक होते हैं वो किसी जिले को दर्शाते हैं, और अंतिम के जो 3 अक्षर होते हैं वो सुभद्र करने वाले डाक प्रतिनिधि को दर्शाता है। ओके ओके, एएमपीसी की फुल फॉर्म बताइए। सर, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर। और आईएमटीएस की? सर, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज। ओके, आपका बैंक आपके द्वार, ये स्लोगन किसका है? सर, ये IPPB बैंक का है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, मोनिका, सर्च बिल्स क्यों इशू किए जाते हैं? सर, टू ट्रेस बैक, टू ट्रेस वैल्यूएबल आर्टिकल, टू ट्रेस इश्योर्ड आर्टिकल्स ऑफ मेल। ओके, what is the minimum amount to open Sukanya Samriddhi account? Sir, ₹250. Okay, how many types of mail are there in post offices? Sir, these are many, like letters, postcards, inland letters cards, ordinary, registered packets, and issued and valuable articles and speed post. Okay. 16 मई 2022 में किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया? सर, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? सर 150वां। ओके। क्वेड QUAD का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 में कहां आयोजित हुआ? सर ये टोक्यो में आयोजित हुआ था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? सर ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? सर इंडोनेशिया को। ओके। WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या था? सर 44वां था। ओके। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? सर बांग्लादेश के साथ। ओके। भारतीय मूल के उद्यमी सत्य नडेला किस कंपनी के CEO है? सर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ओके। किस तूफानी चक्रवात में मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई? सर आसानी। ओके। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त किया गया उनका नेम क्या है? सर रानिल विक्रमसिंघे। मोनिका 26 और 28 जून 2020 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में प्रसारित हुआ? सर जर्मनी। ओके। मोनिका आप इंडिया पोस्ट ऑफिस में एज अ मेल गार्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर इसका बेसिक रीज़न यही है कि जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट की उसके बाद मैंने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की और लकीली मेरा सिलेक्शन इंडिया पोस्ट ऑफिस में हुआ। और सर इस पोस्ट को पाकर मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर मैं मेल गार्ड की जो पोस्ट प्राप्त करती हूँ तो इसमें मुझे जो मेल्स हैं उनको गार्ड करने की और प्रोटेक्ट करने का जो नॉलेज मिलेगा, जो काम मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। और सर मैं बताना चाहूँगी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने फादर का एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हूँ और अपने फादर की हेल्प करना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई। डेफिनेटली मोनिका बिल्कुल हेल्प करेंगे। आप हमें ये बताइए आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? सर माय स्ट्रेंथ आई एम जोवियल, वर्सेटाइल एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। ओके। और आपकी कोई वीकनेस? सर माय वीकनेस आई एम लिटिल टॉकेटिव। ओके। मोनिका आपकी हॉबीज बताइए हमें। सर माय हॉबीज आर गार्डनिंग, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। ओके। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन कंप्लीट इंग्लिश? यस सर। ट्राई कीजिए। Sir, I am Monica Sharma. My name is Good Advisor and I am very much similar to my name. I like to advise and help others. And I belong to Sri Ganganagar, which is also known as a food basket of Rajasthan. Okay. I have completed my senior secondary education by Gupta Bal Bharati School. And my hobbies are making new friends, exploring and gardening and reading motivational books. And my strength are I am jovial, versatile and confident personality. Sir, my aim is to make my career in India Post Office. Okay. आप जानते हैं कि एज अ मेल गार्ड आपको बहुत लोगों को भी डील करना होगा, तो किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं और किस तरीके के लोगों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं? सर ऐसे तो मैं वर्सेटाइल पर्सनालिटी हूँ, मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ। बट आप रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो ऑनेस्ट है, मेरी तरह वर्सेटाइल हैं, जोवियल हैं। और उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं पसंद करूँगी जो लेजी हैं, लिथार्जिक है अपने वर्क को लेकर। ओके। मोनिका मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो हो सकता है मुझे में कुछ वीकनेस होगी या कुछ देखकर आपने मुझे सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं अपनी उस कमी को पूरा करूँगी और नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू दूंगी और सक्सेस होंगी। ओके, दैट्स गुड। आप टीम में वर्क करना पसंद करते हैं या अकेले भी हैंडल कर लेते हैं? सर मैं सारा श्रेय खुद नहीं लेती, मैं एक टीम स्पिरिट गर्ल हूँ और मैं अपना जो क्रेडिट है वो शेयर करने में बिलीव करती हूँ और कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं अकेले भी वर्क करूँगी सर। ओके, मीन्स अलोन भी आप वर्क कर सकते हैं? यस। ओके। मान लीजिए इस जॉब के लिए आपको अलग प्लेस मिले, कोई और सिटी मिले, तो आप रहेंगे कैसे, मैनेज कैसे करेंगे? सर जैसे मैंने आपको मेंशन किया मैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ और एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये मेरे हॉबीज़ हैं। तो मुझे लगता है मैं अपनी हॉबीज़ को भी इससे पूरा कर सकती हूँ और मुझे होम सिकनेस बिल्कुल नहीं है। फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम। ओके। वैसे तो मेल गार्ड पोस्ट के अंदर आपकी जो सैलरी फिक्स होती है ऑलमोस्ट, yes, और जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, मगर फिर भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? सर सैलरी डजेंट मैटर फॉर मी, वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, सैलरी नॉट एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके मोनिका, आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया है। अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो देखते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, अगर आप रेल में मेल गार्ड के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो जो मैंने इस इंटरव्यू के अंदर जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लीज आप उन्हें अवॉइड नहीं करेंगे, आप उन्हें अच्छे से देखेंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से बनाएंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे।
इसके अलावा बताना चाहूंगा कि यदि आप मेल गार्ड के लिए जा रहे हैं और पोस्ट ऑफिस जैसी शानदार ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं, आप जाते हैं इंडिया वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट, तो आपका एक काम जरूर होना चाहिए, वो ये है दोस्तों कि अपनी जितनी स्किल्स हो, जितनी आपकी पर्टिकुलर स्किल्स हैं, उन स्किल्स को एनहांस कीजिए। अब वो कैसे कर सकते हैं? डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने आप को प्रूडेंट बनाइए, जितनी मैगजीन्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट करंट नॉलेज। मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस पूछे सब इस ईयर के क्वेश्चंस पुट अप किए। डेड जीके बहुत कम आता है दोस्तों, लेटेस्ट जीके, लेटेस्ट बातें ज्यादा आती है हमेशा इंटरव्यू में, रिटन में। तो मैं चाहूंगा पहले हमारे स्टूडेंट्स रिटन क्रैक करें। आप जानते हैं कुछ जॉब में सिर्फ रिटन एग्जाम्स ही होते हैं, तो प्लीज आप उनको अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और उम्मीद है दोनों चैनल से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड से। थैंक यू सो मच मोनिका, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर।